स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे ऑप्शन चेन की जो टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, उन सब के बारे में। टर्मिनोलॉजी मतलब कि आप समझ सकते हैं, जैसे आप कोई गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें चलाने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है कि गाड़ी का ब्रेक किधर है, क्लच किधर है, ठीक है, एक्सेलेटर किधर है। ये सब आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप गाड़ी को नहीं चला सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह स्टॉक मार्केट में जब उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे उसके जो अंडरलाइंग एसेट क्या है, या उसका एक्सपायरी डेट क्या होता है, इन्वेस्टर्स कितने प्रकार का होता है, और उसमें जो ऑप्शन ऑप्शन कितने तरह का होता है, ठीक है, और उसमें स्ट्राइक प्राइस उसमें क्या रोल उसमें प्ले करता है। ठीक है, खासकर ऑप्शन चेन में। तो आज हम लोग इन्हीं सब की बातें हम लोग करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अंडरलाइंग एसेट के बारे में। ठीक है, वो भी एक प्रकार का टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे टर्मिनोलॉजी, ऑप्शन टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें अंडरलाइंग प्राइस। ठीक है, नंबर वन क्या होता है कि अंडरलाइंग, ठीक है, अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, अंडरलाइंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। अंडरलाइंग, जैसे अंडरलाइंग का मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि जिस चीज के ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट आधारित होता है उसको अंडरलाइंग कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे अंडरलाइंग में आपका हो जाएगा स्टॉक्स, कमोडिटी या इंडेक्स, या और भी बहुत सारी, जैसे हो गया फॉरेक्स जो कमोडिटी में होता है। ठीक है, फॉरेक्स जो अदर कंट्री के लिए होता है, तो उन सब को हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन में क्या होता है कि अंडरलाइन आप इसको एसेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगा आपका स्टॉक्स। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका जो इंडेक्स। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आपका कमोडिटी। ठीक है, ये सब क्या है, एक तरह से आप ये अंडरलाइंग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब स्टॉक्स में आपका आ जाएगा, उसमें आप ट्रेड करेंगे तो आपका कोई भी कंपनी का स्टॉक्स, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, ठीक है, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, आप इसमें कोई भी कंपनी का जो ऑप्शन होता है, ठीक है, उसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इंडेक्स। इंडेक्स में, इंडेक्स का मतलब आप समझ सकते हैं, इसका हिंदी होता है सूचकांक। ठीक है, जैसे आपने निफ्टी 50 का नाम सुना होगा। ठीक है, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, बैंक एक्स, फिन निफ्टी, ये सब क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, तो इंडेक्स में आपका
निफ्टी हो जाएगा, इसको निफ्टी 50 लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि इंडिया की जो टॉप रेटेड कंपनी होती है, यानी कि टॉप 50 कंपनी, वही कंपनी इसमें शामिल होता है निफ्टी में, ठीक है। इसीलिए इसको निफ्टी 50 बोला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स, इसमें क्या होता है, सेंसेक्स में 30 कंपनी का इसमें समूह होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का ग्रुप होता है, ठीक है, कंपनी का ग्रुप, जो कोई भी इंडेक्स में, ठीक है, ये तय करता है, पूरा मार्केट की दिशा को तय करता है, ठीक है। और ये तीसरा क्या होता है, कमोडिटी, इसमें आपका हो जाएगा गोल्ड, सिल्वर, मेटल, इन सब का इसमें ट्रेड होता है, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। कोई भी ले लेते हैं, निफ्टी या सेंसेक्स, ठीक है। यानी कि निफ्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें ट्रेड करने के लिए आपको इसका एक ऑप्शन होता है, ठीक है, ऑप्शन चेन, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ये सबसे रिस्की गेम होता है, ठीक है, रिस्की ट्रेड। इसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। मात्र 10% ही ऐसे लोग हैं जो इसमें सफल होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जीरो सम गेम होता है ना, एक के पास से पैसा जाएगा तो दूसरे के पास पैसा जाएगा, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड जीरो सम गेम, ठीक है। तो इन सब में आपको ट्रेड लेने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें रूल अप्लाई होता है। जैसे एक होता है एक्सपायरी डेट, अगर आपको एक्सपायरी डेट के बारे में मालूम नहीं है और आप डायरेक्ट ऑप्शन में ट्रेड करने लग जाते हैं, तो ये आपके लिए एक जुआ की तरह हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि इसका जो टर्म है कि क्या क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है, इसमें बायर सेलर किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो जो इसके अंदर ऑप्शन निफ्टी 50 का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, तो उसी ऑप्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप लोग सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका दूसरा एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट, ठीक है। जब आप निफ्टी का ऑप्शन में आप ट्रेड करेंगे तो इसमें आपको एक्सपायरी डेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि ये वीकली होता है, वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली होता है और ईयरली भी होता है, ठीक है। ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप वीकली में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अब मंथली में आपको करेंगे तो आपको एक ट्रेड आपका एक्सपायरी होता है मंथली में, ठीक है। तो आपको इसमें आपको शायद कम ही आपको इसमें ट्रेड करने को मौका मिल सकता है, ठीक है। कम मिलने का मतलब ये नहीं कि मतलब आप एक बार में बहुत सारा ट्रेड ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो एक्सपायरी होता है मंथली होता है और जो ईयरली होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे वीकली के बारे में, ठीक है। तो इसका भी प्रकार होता है एक्सपायरी डेट का, एक होता है वीकली एक्सपायरी, दूसरा होता है मंथली एक्सपायरी और तीसरा होता है ईयरली, ठीक है। यानी कि आप जिसमें करना चाहते हैं उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, या तो वीकली में करिए या तो मंथली में करिए
या तो ईयरली में करिए, ठीक है। सो चॉइस इज योर्स, आप जिस तरह से आप कर सकते हैं उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें आएगा जो तीसरा आएगा इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टर जैसे आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, यानी इन्वेस्टर कितने तरह का होता है, ठीक है। एक होता है बायर, एक होता है सेलर, ठीक है। तो तीसरा क्या है, इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टर में आपका आएगा क्या, बायर, दूसरा आएगा सेलर। ये क्या होता है, ठीक है, बायर और सेलर, ठीक है। इसमें अगर आप कोई भी ऑप्शन को बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें थोड़ा आपको सस्ता उसमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सेलर बनना चाहते हैं तो आपको एक लॉट को बाय करने में लगभग आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप बायर हैं तो आपको कम अमाउंट में आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक लॉट को बाय करने पर आपको लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया लग जाएगा। वो डिपेंड करता है कि उस दिन का प्रीमियम कितना का है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि अगर आप ट्रेडिंग में नया है तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा इसमें कि मैं इन्वेस्टर में पैसा किस में इन्वेस्ट करूं, कि ऑप्शन बायर में या ऑप्शन सेलर में, ठीक है। तो आपको जब धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि मैं इसमें बायर के साथ साथ मैं सेलर भी बन सकता हूँ, ठीक है। तो शुरुआती स्टेज में आपको बाय करने में ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप जब जो सीखने की जो स्टेज में है, आप सीखने के स्टेज में हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा कम कम अमाउंट ही लगाना चाहिए, ठीक है। और कम अमाउंट किस में लगता है, बाइंग करने में। तो शुरुआती समय में तो आप बाइंग करने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप बाय के साथ सेल भी करेंगे, बाय भी करेंगे, ठीक है। आप फिर एक आता है इसमें स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी। उसके बाद आप स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, ठीक है, कि उसमें आप ज़्यादा ट्रेड नहीं करते होंगे और ना ही इतना ट्रेड करेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेज पर चले गए हैं कि आप एक स्ट्रेटजी पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कि मेरा ये स्ट्रेटजी है और मैं इसी को फॉलो करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इन्वेस्टर कितना तरह का होता है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, इसमें बायर और सेलर होता है, ठीक है। दोनों इसमें दोनों का इसमें जो मिला हुआ जो रूप होता है, दोनों तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा चौथा पॉइंट आएगा आपका, दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन यानी कि अगर आप मार्केट को लेकर बुलिश में है, बुलिश डायरेक्शन, यानी कि आज आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आज मार्केट गिरने वाला है तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऑप्शन टाइप, ठीक है। एक होता है कॉल ऑप्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सी। दूसरा होता है पुट ऑप्शन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीई, ठीक है। पुट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि सी का मतलब क्या होता है, कॉल यूरोपियन, और पी का मतलब क्या होता है, पुट यूरोपियन, ठीक है। इसमें क्या होता है
कि इसमें भी आपको जो बायर और सेलर होते हैं ये दो तरह से काम करते हैं, ठीक है। बायर आप कॉल को भी बाय कर सकते हैं और पुट को भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेलर होता है वो कॉल को भी सेल कर सकता है, पुट को भी सेल कर सकता है, ठीक है। तो इसमें दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कॉल यानी कि बायर और सेलर का जो डायरेक्शन होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। जैसे समझाता हूँ आप लोग को, जैसे हो गया ये बायर, ठीक है, ये हो गया सेलर, ठीक है। बायर जो है कॉल ऑप्शन को भी ये बाय कर सकता है, ठीक है। और पुट ऑप्शन को भी बाय कर सकता है, ठीक है। और जो सेलर होता है, जो सेल करने वाला होता है, जो ऑप्शन सेल करने वाला होता है, वो कॉल ऑप्शन को भी बाय करेगा, ठीक है। और पुट ऑप्शन को भी बाय करेगा, सेल करेगा, ठीक है। जो बायर होता है उसका मार्केट को लेकर क्या बुलिश रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल को वो बाय करेगा, ठीक है। यानी कि ये मार्केट को कॉल को बाय करेंगे, इसका जो डायरेक्शन होता है मार्केट का कॉल को बाय करने के लिए कि मार्केट ऊपर जाने वाला, इसलिए कॉल को बाय करेगा, ठीक है। लेकिन और एक चीज, पुट को भी बाय कर सकता है, क्योंकि जो बायर होता है उसको लगेगा कि आज मार्केट नीचे गिरने वाला है तो पुट को बाय करेगा, ठीक है। यानी कि इसका डायरेक्शन किधर होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन जो कॉल जो बाय किया, ठीक है, और जो कॉल सेल किया, कॉल जो बाय किया उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। और जो कॉल को जो सेल कर रहा है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा जो सेलर का वो नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। सेम उसी तरह पुट में भी जो पुट बायर होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, और जो पुट सेलर होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जो सेलर रहता है ऑप्शन राइट, ठीक है, ऑप्शन को राइट कर रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन टाइप आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्या है, नेक्स्ट है स्ट्राइक प्राइस। पांचवा क्या है, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस कोई भी ऑप्शन को बाय करते समय या सेल करते समय आपको ये टर्म है ऑप्शन, जो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस, उसको समझना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस ये आपका तीन तरह से होता है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस आपको इसमें एक होता है, इसको मैं समझाता हूँ डिटेल में, ठीक है। ये होता है ऑप्शन चेन, ठीक है। किसी का भी आप ले लो, एनएससी ऑप्शन चेन या तो निफ्टी 50 का, ठीक है। ये
ये होता है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस। इधर रहेगा कॉल ऑप्शन का, ठीक है, यानी कि इधर रहेगा सी, इधर रहेगा पुट ऑप्शन का पी। ठीक है, इधर आपका ऑप्शन चेन में जैसे मान लिया आज इसका चल रहा है 25,000 पर, ठीक है, ये हो जाएगा 24,900। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन चेन में आपको इस तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या रहेगा इधर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चेंज होता है क्या, स्पॉट प्राइस चेंज होता है। ठीक है, स्पॉट प्राइस क्या होता है उसको इसी में हम लोग समझेंगे। ठीक है, इधर रहता है जो लेफ्ट साइड होता है कॉल ऑप्शन, और जो राइट साइड होता है वो पुट साइड है, पुट वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इसमें आपका इधर और भी बहुत सारा इसमें चीज़ होता है, ग्रीक्स होता है, चेंज इन ओ आई होता है, ओ आई होता है, वोलाटिलिटी होता है, ठीक है, चेंज इन वोलाटिलिटी, ये सब बहुत सारा होता है इधर, लेकिन इन सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, आज हम लोग को सिर्फ जो स्ट्राइक प्राइस होता है इसमें 3 चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, 3 चीज़ कौन कौन है। नंबर 1 ITM इन द मनी, ATM एट द मनी, और जो OTM होता है यानी कि आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ये कितना होता है, 3 तरह का होता है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, आपको इसमें स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला ITM, ठीक है, उसके बाद मिलेगा आपको ATM, उसके बाद मिलेगा आपको OTM। ठीक है, ITM का मतलब इन द मनी, ठीक है, ATM का मतलब एट द मनी, ठीक है, OTM का मतलब आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इसमें क्या होता है स्ट्राइक प्राइस, फिर एक होता है स्पॉट प्राइस। ठीक है, स्पॉट प्राइस को हम लोग नियरेस्ट ऑफ द एट द प्राइस, नियरेस्ट जो सबसे नज़दीक होता है, एट द प्राइस के जो सबसे नज़दीक होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट प्राइस। ठीक है, मान के चलिए अभी निफ्टी, ये निफ्टी का है ना, निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है, जो निफ्टी का जो अभी चल रहा है प्राइस 25,000 का, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो 25,000 क्या है, ये आपका हो जाएगा स्पॉट प्राइस। ठीक है, स्पॉट प्राइस मतलब स्पॉट प्राइस ये हमेशा चेंज होते रहता है, जैसे 25,000, 0.1, 25,000, 0.2, 25,000, जो फ्लक्चुएट करते रहता है उसको हम लोग ऑप्शन, उसको हम लोग स्पॉट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लक्चुएट होते रहता है और उसके जो नज़दीक होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ATM यानी कि एट द मनी। ठीक है, स्पॉट प्राइस और ये जो स्पॉट प्राइस होता है, ये और ये स्पॉट प्राइस और जो होता है एट द मनी ATM, सब जब क्या होता है नियरेस्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। ठीक है, इसलिए
स्पॉट प्राइस के नजदीक रहेगा, हमेशा एट द प्राइस रहेगा। ठीक है, क्या चीज? एट स्पॉट प्राइस। ठीक है, यानी कि एट द मनी। स्पॉट प्राइस लगभग बराबर होता है जो इसके जो नियरेस्ट होता है एटीएम, यानी कि एट द मनी का नियरेस्ट। ठीक है, ये लगभग दोनों मतलब उसके नजदीक में रहता है। ठीक है, उसके बाद ये कॉल ऑप्शन इधर हो गया, पुट ऑप्शन इधर हो गया। ठीक है, आपने इधर जो ऑप्शन का जो रहता है, जो चेन ऑप्शन चेन का जो रहता है डाटा, ठीक है, इधर रहेगा आईटीएम। ठीक है, और जो इधर ये वाला प्राइस, और इधर रहेगा ओटीएम। ठीक है, ये क्या होता है, और जो बीच में होता है एटीएम। ठीक है, आईटीएम फिर से इसको समझिए, आईटीएम क्या होता है। ठीक है, इसमें आईटीएम मतलब इन द मनी, वैसे प्राइस जो मतलब इन कर चुका है। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में इस तरह याद कर सकते हैं, वैसे प्राइस जो इन कर चुका है उसको हम लोग बोलेंगे इन द मनी। ठीक है, और जो ओटीएम रहता है वैसे प्राइस जो आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द प्राइस है। ठीक है, यानी कि जो आने वाला है, अभी आया नहीं है, आने वाला है। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। और इन द मनी क्या है, वैसे प्राइस जो आ चुका है, यानी कि जो टच कर चुका है। ठीक है, उसको हम लोग इन द मनी बोलेंगे, और जो आने वाला प्राइस है उसको आउट ऑफ द मनी बोलेंगे, और जो करंट प्राइस चल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एट द मनी। ठीक है, ये सिर्फ कॉल ऑप्शन के लिए है। ठीक है, और पुट ऑप्शन के लिए सेम इसका उल्टा, क्योंकि आप जब कॉल को बाय करेंगे इस तरह, ठीक है, ये हमारे मार्केट है। ठीक है, ठीक है, यानी कि आप जब कॉल को बाय करेंगे इन द मनी में, यानी कि ये मार्केट क्या है, ऊपर जाने वाला है। ठीक है, यानी कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, आप जब पुट ऑप्शन को बाय करेंगे तो आपका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ, यानी कि इधर बुलिश डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसीलिए इसका उल्टा रहता है, इसीलिए इसका उल्टा रहता है। ठीक है, जैसे इधर हो जाएगा इसका ओटीएम, यहाँ तो एटीएम, तो दोनों ये सब तो सेम है। ठीक है, ये दोनों इसका सेम रहेगा। ठीक है, फिर इधर रहेगा इन द मनी आईटीएम। ठीक है, ओटीएम का मतलब क्या होता है, क्या होता है, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, आईटीएम का क्या होता है, इन द मनी। ठीक है, और जो इसका होता है एटीएम का एट द मनी। ठीक है, और तो इन सबको मिलकर आप, और इसी को ही बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या, मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। मनीनेस, मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, आईटीएम और टीएम और एटीएम, इन सबको मनीनेस ऑफ द ऑप्शन भी कहा जाता है। ठीक है।